कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करेंगे सेक्शन 353 बीएनएस पे। बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और ये लगता है अक्सर पॉलिटिशियंस को या उन लोगों को जिनमें एक्चुअल मची हुई है टू गिव द पॉलिटिकल स्पीच। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रहते हैं भावनाओं में, गुस्सा आया कि कांग्रेस गलत कर रही है, पोस्ट लिख दिया। क्लियर है। अब ये पोस्ट अगेंस्ट कांग्रेस तो है, तो फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को। तो क्या फील होगा कांग्रेस को कि बीजेपी के कहने से शायद ये पोस्ट डाल दिया होगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें आपस में एनिमिटी डेवलप हो सकती है। एक अजम्पशन ले रहा हूँ, कोई समाज का मुद्दा पकड़ा आपने, गुस्सा आ गया आपको, उसको डाला सोशल मीडिया पे आपने। अब इस बात की पॉसिबिलिटी ये लोग भड़क जाए और जो कंसर्न स्नैरियो है, ये जो कंसर्न एरिया है, उसमें जो लोग हैं वो जा करके राइट्स जो है शुरू कर दें। पॉसिबिलिटी हर एक बात की होती है। तो जब भी आपकी कोई पोस्ट आती है सोशल मीडिया के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये पता नहीं आपको भी। पर आपकी उस पोस्ट ने अगर जो पब्लिक ट्रांसइक्वलिटी है उसको ख़राब कर दिया या लोगों को इंड्यूस कर दिया टू कमिट क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी जिम्मेदारी बनेगी एज पर सेक्शन 353 ऑफ बीएनएस। तो बेसिकली क्या हम पोस्ट करना छोड़ दें, या अगर पोस्ट कर रहे हैं तो हम क्या प्रिकॉशन लें? क्लियर है बात है। अगर आप पोस्ट करना ही छोड़ दोगे, ये है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बेसिकली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब में इमोशंस हैं। कई बार हम कुछ ऐसे एरर्स करते हैं विच आर साइकोलॉजिकल इन नेचर। अगर हम लोग काम कर लें हमारी साइकोलॉजी पे, जो हम लिख रहे हैं वो कंटेंट सही है या नहीं है उस पर काम कर लें, तो जो ये ट्रबल्स हैं इससे हम बच सकते हैं। क्लियर है बात है। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं वॉयलेशंस क्या होगा, और अगर हम कोई बात को लिख रहे हैं या उसको पर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें क्या क्या जो है ध्यान में रखना होगा ताकि हम पर ये प्रोविजंस जो है अट्रैक्ट ना हो। मैं डिस्कस करूंगा एक महत्वपूर्ण फैसले को जो कि रिसेंटली प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 10/9/2025, जिसमें प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन किया गया। क्लियर हो गया अपने को। तो आप सबसे पहले जो है ओपन कर लीजिए बेरेट। हम लोग पढ़ने वाले हैं 353 बीएनएस को, पर पढ़ेंगे सामान्य एंगल से। देखो, जब भी हम लोग काम करते हैं सोशल मीडिया पे, क्लियर है, तो उसमें जो प्राइम स्टेप होता है किसी पोस्ट को वायरल करने का, वो होता है मेकिंग। बहुत सिंपल सा काम है कि आप पोस्ट बनाओगे तभी तो वायरल करोगे। अगर पोस्ट बनी ही नहीं है तो वायरल नहीं हो पाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो पहला स्टेप क्या है? मेकिंग। दूसरा स्टेप क्या है? पब्लिकेशन, इसको आपने अपलोड कर दिया। तीसरा है सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं पर्च करना। अब मेकिंग में कुछ भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट भी हो सकता है, आप लिख लीजिए इसको। कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि फॉल्स है, कोई अफवाह भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं रूमर, कोई रिपोर्ट भी हो सकती है। क्लियर है। और जब भी इस तरह की खबरें जो है फैलेंगी या न्यूज़ जो है फैलेगी जो कि टोटली फेक है, जिसका असर क्या होगा? जो कंसर्न लोग हैं उनकी साइकोलॉजी पे देयर माइट बी द एनिमिटी, देयर माइट बी द इल विल, और कुल मिलाकर के राइट्स तक की पॉसिबिलिटी भी बनती है। क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर आपका कंटेंट जो है कॉज कर रहा है इफेक्ट ऑफ फियर, या कॉज कर रहा है सिचुएशन विच इज टोटली अलार्मिंग टू द पब्लिक, तो ऐसे सिनेरियो में अगर कंटेंट जो है आपका है, अगर लोगों को इंड्यूस कर रहा है टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसइक्वलिटी, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी एज पर सेक्शन 353 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ बीएनएस। और कई बार ये भी होता है कि जो कंसर्न मटेरियल है, मीन्स द फॉल्स इंफॉर्मेशन, द रूमर, द अलार्मिंग न्यूज़, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन, जिसके पीछे भावना क्या है, इंटेंशन क्या है? टू क्रिएट और टू प्रमोट, और विच में क्रिएट और विच में प्रमोट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, residence, language, caste, community, or any other ground whatsoever. The feeling of enmity, the feeling of ill will, the feeling of hate between different religion, race, language and regional group. तो ऐसे सिनेरियो में अगर उनके बीच में कुछ भी डिफरेंसेस आ गए, राइट्स पैदा हो गई, तो आप जो है जिम्मेदार हो जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष ने एक स्पीच दी अगेंस्ट कांग्रेस, पर उससे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकली डेवलप हो रही है एनिमिटी, देन यू कुड बी लायबल। तो इसलिए एब्सटेन रहें किसी भी पोस्ट को डालते समय जिससे कोई भी एजेंडा जो है डिस्टर्ब हो सकता है समाज का। क्लियर है। अब मान लीजिए कि आपने कोई सीन को जो है फिल्माया कि लोग जो है मर रहे हैं गंदा पानी पीने से, और आपने वो वीडियो जो है डाल दिया सोशल मीडिया के ऊपर। अब क्या लगा आपको कि लोगों में इससे हो जाएगी अवेयरनेस। अगर उस मुद्दे को देख के समाज भड़क गया, या जो समाज के लोग हैं उन्होंने करी तोड़ाफोड़ी, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं सरकार की उसको जो है डैमेज कर दिया, तो फिर आप बच जाओगे, लगता है आपको। इसलिए इन चीज़ों को जो है अवॉइड करो। जो सोशल मीडिया है वो क्यों बना है? टू पर्च एंड टू सर्कुलेट द इन्फॉर्मेशन, जिससे आप अपना व्यापार जो है
आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैं उसको जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं, पर गलत चीज़ों को फैलाएँगे या उन्हें प्रमोट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस भी जो है फेस करना होगा। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि हमें जो है बोलने का अधिकार है। वी आर हैविंग द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, आपको फंडामेंटल राइट तो है, क्लियर है, जिसको बेसिकली हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीडम एज़ पर आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ ए ऑफ संविधान। पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है सरकार। बेसिकली आप जो बात कहें उसमें ऑथेंटिकेशन तो हो, सरकार कभी नहीं चाहती कि आप जो है जेल जाएँ या आप जो है परेशान हो। इसलिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है, अगर आपके स्टेटमेंट जो है ट्रू है और स्टेटमेंट आप जो है पब्लिश कर रहे हैं इन गुड फेथ और इसमें पब्लिक का गुड जो है इन्वॉल्व है, तब तो बच जाओगे। पर ये जो एक्सेप्शन है इतना आसान नहीं है प्रूव करना। बर्डन जो है आपके ऊपर है टू स्टैंड दैट कि आप जो है कवर हैं एक्सेप्शन में। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते तो आपको वहाँ पर ट्रबल जो है फेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के आपने कोई स्टेटमेंट दिया और ऐसा स्टेटमेंट जो है विद इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? जो पब्लिक पीस है, जो पब्लिक ट्रांसइक्वलिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी, तो ऐसे सिनेरियो में आप जो है जिम्मेदार हो जाएंगे, या आप लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं टू कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, तो वहाँ पर जो है आप जिम्मेदार हो जाएंगे। तो इंटेंशन जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर मियर पब्लिकेशन है या मियर जो है इंटेंट है और ये सपोर्टेड नहीं है विद एनी एविडेंसेस विद एनी मटेरियल, देन इट इज़ गुड फॉर अस। क्योंकि जो केस मैंने बताया आपको ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट का 10/9/2025 का, जिसमें यही चीज़ें जो है देखी गई कि एलिगेशंस जो हैं वो जनरल हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, देयर इज़ लैक ऑफ कॉरपोरेशन, और जो कंसर्न मटेरियल है वो किसी भी रूप में इंटेंट को जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जिसके अगेंस्ट में जो है पब्लिक पीस अफेक्ट हो सकती थी या पब्लिक ट्रांसइक्वलिटी जो है अफेक्ट हो सकती थी। तो कोर्ट ने कहा कि जहाँ एलिगेशन जो है जनरल है, विदाउट स्पेसिफिकेशन है, तो उसका फ़ायदा जो है मिलना चाहिए आरोपी को। तो कोर्ट ने कार्रवाई को जो है रद्द करने का आदेश दे दिए। साथियों, इस जजमेंट के अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसका डेट है 12/11/25। एक फैसला और भी है तेलंगाना हाई कोर्ट का, उसका डेट है 21/4/2025, और एक फैसला है कर्नाटक हाई कोर्ट का दिनांक 12/12/24 का, उसमें भी यही प्रिंसिपल्स जो हैं स्पेसिफिक किए गए हैं। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ एलिगेशन सामान्य है एंड देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू रिफ्लेक्ट एनी इंटेंट ऑफ द अक्यूज, तो वहाँ पर हम फायदा ले सकते हैं। अब करना क्या ऐसे मामले होने पे? बिना घबराए सबसे पहले आप कंसर्न जो एफआईआर है उसका जवाब जो है तैयार करें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये मैटर है इसे पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती। आपको धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का आपको लाभ मिलेगा मिलेगा। इस पर एम्पल जजमेंट है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो लाभ नहीं दे रहे देन वी हैव टू गो फॉर एंटिसिपेटरी एंड वी कुड ऑल्सो गो बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 5 to 8 ऑफ BNSS। क्लियर है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। और जो भी आपके सबमिशंस हैं, अगर जांच नहीं कर रही है पुलिस और जबरन जो है चाहती है पुलिस आपको गिरफ्तार करना, तो वहाँ पर जो ये कानूनी बिंदु है इसकी लाइट में आप जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो कुल मिला के जब आप पढ़ेंगे फैक्ट्स को, तो आप क्या पाएंगे कि फैक्ट्स अगर जनरल है, इनकंसिस्टेंट है, लेक ऑफ कॉरपोरेशन है, विदाउट स्पेसिफिकेशंस हैं और कोई निष्कर्ष उस पर नहीं निकाल सकते, तो वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तो उस पर्सपेक्टिव में जो ये 4 फैसले मैंने बताए आपको, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी मॉडल्स पे अपने को जो है बढ़ना पड़ेगा आगे, और इसी प्रकार जो है अपने को वर्कआउट करते हुए राहत जो है लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया अपने को? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी और मैंने आपको ये स्पेसिफिक किया कि सेक्शन 353 BNS के अपराध क्या है, कैसे हम बचें और क्या रहेगी डिफेंस की स्ट्रेटजी और डिफेंस का मैकेनिज्म। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।